हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी के प्रिंसिपल पर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज वर्क करता है। एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है? दैट ऑल द मैटर्स दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर मेड अप फ्रॉम द टिनी पार्टिकल्स। सारे के सारे जो मैटर्स हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, वो बहुत छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से बने हुए होते हैं और उन टिनी पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि एटम्स जो हैं उनमें क्या होता है, ऑल एटम्स कंटेन पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स हैज negative electric charge, proton has positive electrical charge and the neutron has no electric charge. अगर किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है तो हम ये बोलते हैं कि वो एटम जो है वो न्यूट्रल एटम है। ठीक, अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की एमकेएस यूनिट की बात करता हूं कि व्हाट इज द एमकेएस यूनिट, तो इसकी जो एमकेएस यूनिट होती है दैट इज कूलाम। कूलाम इज द एमकेएस यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर बात आती है कि हम वन चार्ज बोलते किसको हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वन चार्ज इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज विच कैन एग्जिस्ट ऑन द पार्टिकल। पार्टिकल पे मिनिमम एग्जिस्ट जो चार्ज होता है उसको हम वन चार्ज के बराबर बोलते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन में जो है चार्ज जो होता है दैट इज 1.601 into 10 raised to the power 19 coulomb. The charge on an electron is given as 1.601 into 10 raised to the power 19 coulomb. और अगर मैं किसी भी सिस्टम में अगर अपन चार्ज की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि द इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी सिस्टम इज कंजर्व्ड। कंजर्व मीन इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। Conductors and insulators. So if you are talking about the conductors and insulators, it is termed as the relative mobility of electrons. The relative mobility of electrons within the material. Within the material is termed as electrical conductivity. Is termed as electrical conductivity. क्या मतलब हुआ इसका कि the relative mobility of electrons, यानी आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने मोबाइल हो सकते हैं within the material. मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कितना हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूंगा तो अपन क्या बोलेंगे, the relative mobility of electrons is more in the case of conductor, whereas the mobility of electrons is very low in the case of insulator. Means conductors में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी है वो फ्रीली मूव कर पाएंगे मटेरियल के अंदर। जिनके एग्जांपल्स, कंडक्टर के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो क्या एग्जांपल्स होंगे, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। These are the examples of conductor in which the relative mobility of electrons within these are more. Whereas insulators हम क्या बोलेंगे, the relative mobility of electrons within the material is very less as compared to the conductors. And the examples of insulators are mica, glass, rubber, wood. These are the examples of इंसुलेटर्स, जिसमें कि रिलेटिव मोबिलिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत कम होती है और इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। और
कंडक्टर्स और इंसुलेटर को हम बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे।